के सर लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं रूबिक क्यूब को, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड से इन फार्मूलाज़ की मदद से। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी इन सभी फार्मूले को यूज़ करके क्यूब को सोल्व करना सिखाया हुआ है। लेकिन उसमें क्या है, जब मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर मैंने ओवरहेड वीडियो नहीं बनाई है। ये मेरी फ़र्स्ट ओवरहेड वीडियो है जिसके अंदर मैं ओवरहेड आज सिखाने वाला हूँ कि किस तरह इसको बनाते हैं। अगर आपको इसमें समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें नहीं आता है तो आप मेरी वो पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं रूबिक क्यूब को सोल्व करना। तो सबसे पहले हम इसको बिगाड़ लेते हैं अच्छे से एकदम। बहुत अच्छे से हम इसको बिगाड़ लेते हैं। उसके बाद में फिर ये जो फार्मूलाज आपको दिख रहे हैं इनको देखिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि ये काम आने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बिगाड़ लेते हैं। देखना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में, और बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है और आ ही जाएगा। एकदम अच्छे से हमने इसको बिगाड़ लिया है, और ये देखिए बिगड़ गया बहुत अच्छे से। और बिगाड़ लेते हैं। अब बिगड़ गया है, ठीक है। एकदम अच्छे से हमने इसको बिगाड़ लिया है, और अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है, इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले एक कलर अच्छे से बनाना होगा। अब वो कलर आपकी जो इच्छा हो वो ले लीजिए, लेकिन जो ज़्यादातर जो सभी लोग लेते हैं वो वाइट लेते हैं, तो हम सबसे पहले वाइट बनाते हैं। अब वाइट के अंदर भी हमें बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर क्रॉस बनाना पड़ता है यहाँ पर। अब क्रॉस किस तरह से बनेगा, यहाँ पर भी वाइट आ जाए, यहाँ भी वाइट आ जाए, यहाँ वाइट आ जाए, यहाँ पर भी वाइट आ जाए। अगर ये 4 पोजीशन पर वाइट आ जाए तो यहाँ पर एक प्लस बन जाएगा, मतलब क्रॉस बन जाएगा। तो यही हमें सबसे पहले बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे उसको हम यूज़ करते हैं, इन फॉर्मूले की मदद से हम प्लस बनाएंगे। फिर प्लस बनाने के बाद में हम ये पूरा फेज़ इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो देखिए किस तरह से बनाना है। आपको ये बात याद रखना है कि आप जब भी क्यूब सोल्व करोगे तो जो भी आपने कलर डिसाइड किया है उसको हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। लेकिन अभी आप ऊपर रखना है, अगर मैं ओवरहेड वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो ऊपर रहेगा ना यहाँ से, वो इस तरह से रहने वाला है। मतलब ये जो वाइट है वो मेरे इस तरह रखना पड़ेगा मुझे, इस वजह से मेरा ऊपर आने वाला ऊपर इस तरह से यहाँ पर रहेगा। अगर मैं सिंपल वीडियो बनाता तो मैं आपको दिखा सकता था 3D के अंदर। अभी मेरा ये 2D है, ठीक है। जब मैंने पुरानी वीडियोस बनाई थी उसके अंदर मैंने 3D में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मतलब क्या है कि जैसे कि ये वाला वाइट वाला मुझे ऊपर रखने की मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाइट वाला अभी इस तरह से रहने वाला है मेरे। अभी इसको आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वाइट लेकर आना है कैसे भी करके। इस वाली पोजीशन पर आप कैसे भी घुमाइए। मैंने एक इसको इस तरह से घुमा दिया, ठीक है। ये घुमाया मैंने तो यहाँ पर वाइट आ गया एक, है ना। अब और बीच में देखिए कहीं से दिख रहा है क्या, ये देखिए ये रहा, इसको भी मैंने यहाँ लगा दिया, ये भी आ गया वाइट, ठीक है। अब तीसरा देखिए कहीं पर कहीं से भी ये रहा एक, ठीक है। इसको मैंने इस तरह घुमाया तो यहाँ पर भी 1 2 3 पोजीशन पर वाइट लग गया। 4 देखिए कहीं पर ये रहा बीच में। इसको मुझे कैसे भी यहाँ लेकर आना है, तो आप किस तरह लेकर आओगे इसको, आराम से देखिए। इसको यहाँ लेकर आए, इस तरह लेकर आने के बाद में अब क्या हुआ, आप इसको इस तरह घुमाते हो। अब घुमाने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पर तो आ रहा है वाइट नीचे की तरफ और आ रहा है ग्रीन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसको किस तरह हम सही करते हैं, उसके लिए हमने ये फार्मूला बनाया हुआ है यहाँ पर, ये वाला। अब सबसे पहले देखिए मैंने आपको सिखाया है प्लस बनाना, लेकिन सबसे पहले मुझे सिखाना चाहिए आपको इस फार्मूले को अप्लाई किस तरह करना है, तो वो समझ लीजिए। मैंने कहा आपसे कि जो भी आप फेस बना रहे हो उसको ऊपर रखना है इस तरह से, लेकिन मेरा ऊपर ये रहेगा सामने। तो अप्लाई कीजिए, ये घूमने वाला एरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, जिस तरह से आपने क्यूब को पकड़ा हुआ है ना यहाँ से, उसके आपके सामने वाला एरो घुमाना होगा। अब ये एरो क्या है, लेफ़्ट साइड घूमने की कह रहा है इस तरह से। पहला वाला फर्स्ट वाला फार्मूला देखिए, ये लेफ़्ट साइड घूमने की कह रहा है, तो आपके सामने वाले को आपको एक बार लेफ़्ट साइड घुमा देना है,
ठीक है, आपने घुमा दिया। अब अगर ये इस फॉर्मूले के अंदर राइट साइड घूमने की कहता है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर राइट साइड घूमने की कह रहा है, तो आप इसको इस तरह राइट साइड घुमाते हैं। लेकिन अब ये लेफ़्ट साइड घूमने की कह रहा है, एक बार घुमाना है क्योंकि एक ही है यहाँ, एक बार घुमाया तो एक बार आपने घुमा दिया। अब अगली स्टेप देखिए, अगली स्टेप में भी एक बार फिर से लेफ़्ट साइड घूमने की कह रहा है, तो आपको यही वाले को एक बार लेफ़्ट साइड घुमा देना है, ठीक है। अब एरो राइट साइड घूमने की कह रहा है, अभी घुमाने वाला नहीं है, अब सीधा एरो है, तो सीधा एरो अब राइट साइड घूमने की कह रहा है। तो अब आपके पास राइट साइड घूमने के दो ऑप्शन हैं यहाँ पर, या तो आप ऊपर वाला राइट साइड घुमा दीजिए, ठीक है, या फिर आप नीचे वाला राइट साइड घुमा दीजिए। देखिए बहुत आराम से समझिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टाइम पर आपको अच्छे से समझा दूँगा। आपके कमेंट देखते ही मैं आपको एक वीडियो और बनाकर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी राइट साइड घूमने की कह रहा है, तो राइट साइड के दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ऊपर वाला राइट साइड घूमेगा या नीचे वाला राइट साइड घूमेगा। तो इसका डिसाइड हमें अगली लाइन से करना है, ठीक है। अब ये राइट साइड घूमने की कह रहा है, अब इसकी नीचे लाइन आ रही है, यहाँ पर नीचे लाइन आ रही है ना, तो हमें ये लेफ़्ट साइड वाला नीचे वाले की तरफ से घुमाना होगा। आगे बात समझ में आ जाएगा, देखिए समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब अगली स्टेप देखिए, एरो ऊपर जाने की कह रहा है। अब ऊपर जाने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये वाला ऊपर चल जाए या फिर ये वाला ऊपर चला जाए। हमें लाइन देखनी है, लाइन कहाँ आ रही है, राइट साइड, मतलब राइट साइड वाला ऊपर जाएगा, ये चला गया। अब आ गया घूमने वाला एरो इस साइड, वापस फिर से इसी साइड आ रहा है, तो इस साइड घुमाने के लिए अब देखिए आपके सामने वाले को आपने इस तरह घुमा दिया। एरो नीचे जाने की कह रहा है, लाइन राइट साइड है तो राइट साइड वाली है, तो आपने नीचे राइट साइड लगा दिया है। अब देखिए आपने जब ऊपर देखा तो ये आपका प्लस बन चुका था। आगे बात समझ में, मतलब देखिए हुआ क्या, जो ग्रीन पहले ऊपर था वो ग्रीन तो नीचे आ गया, और जो नीचे वाइट था वो इस तरह आ गया, और आपका ये बिगड़ा भी नहीं अच्छे से। आगे बात समझ में, इस तरह से होता है ये फॉर्मूला अप्लाई आपने करना सीख लिया है, ठीक है। अब आपने प्लस तो बना दिया, अब प्लस बनाने के बाद में आपको चेक करना है प्लस सही बना है या गलत बना है। तो प्लस किस तरह से सही होगा, चेक किस तरह करते हैं, तो देखिए यहाँ ऑरेंज है, ऑरेंज के नीचे ऑरेंज आ रहा है, मतलब आपका ये सही है, ठीक है। अब देखिए ब्लू है यहाँ पर, ब्लू के नीचे क्या आना चाहिए, ब्लू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रीन है। तो अब आपको क्या करना होगा, इस ब्लू को ब्लू के पास लेके जाइए, ये लेकर गए हम। अब हमने देखा कि ब्लू को ब्लू के पास लेकर गए, लेकिन हमारा जो पुराना था ना वो बिगड़ गया, ऑरेंज वाला बिगड़ गया। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सीधा मेथड है। वो क्या है, आपने देखा ये ऑरेंज है ना, ये ब्लू है, ये बना हुआ है, ठीक है, ऑरेंज है। इस ऑरेंज, अब देखिए हाँ समझिए मेरी बात, इस ऑरेंज को अब हमें फिर से सेट करना है, तो ये ऑरेंज को हमने इस तरह लगा दिया। अब हमारा वो पुराना है ग्रीन वाला बिगड़ गया, तो ऐसे बिगड़ जाता है। मतलब अगर हम ऊपर वाले घुमाएंगे ना तो हमारे ऊपर वाले बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम नीचे वाले घुमाएं तो ऊपर वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये रेड है, हमें इस रेड को सेट करना है। तो रेड को सेट किस तरह से करोगे, आप इसको पूरे को एक बार इस तरह से, एक और ये दो बार इस तरह नीचे घुमा दीजिए, ठीक है, 2 बार घुमाया। अब इस रेड को रेड वाले के पास लेकर चले जाइए, यहाँ इधर घुमाया, रेड आया कि यहाँ पर नहीं आया, फिर से घुमाया, रेड आया नहीं आया, फिर घुमाया हमने, अब यहाँ पर रेड आ चुका है। लेकिन अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रेड के नीचे ये रेड तो लेकर आ गए हैं, अब हमें ग्रीन, अब इस वाले फेस पर ग्रीन है तो ग्रीन पर हमें ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। अब इसको सीधा कर दीजिए, ये आपने सीधा कर दिया, रेड के नीचे रेड आ गया। अब ये ग्रीन है अगला, तो अगला इसके हिसाब से डिसाइड कीजिए, ग्रीन को ग्रीन वाले के पास ले जाइए, इसको सीधा कर दीजिए। सीधा करने से पहले आप देख लीजिए ऊपर ब्लू है, तो इस ब्लू का ध्यान रखना है आपको, ये घुमाया इस तरह। अब ब्लू को ब्लू के पास ले जाइए, ये ब्लू को ब्लू के पास ले गए, अब आपने इसको सीधा कर दिया है। ये हो गया हमारा प्लस, अच्छे से हमारा क्रॉस बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है, वो भी बहुत सिंपल मेथड से। अगर फिर भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप देखिए, अब हमें बनाने होते हैं क्रॉस। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला यूज़ करना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो किस तरह से होगा, एरो नीचे जाने की कह रहा है, अभी सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले को किस तरह यूज़ करना है, अभी लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। अब एरो नीचे जाने की कह रहा है, आपको क्यूब को, जैसे कि वाइट था, इसको आपको इस तरह सीधा पकड़ना है, लेकिन मेरे लिए सीधा ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या करना है, एरो नीचे जाने की कह रहा है
और नीचे जाने की कह रहा है। अब नीचे जाने के दो ऑप्शन है, या तो ये लेफ़्ट साइड वाला नीचे जाए या राइट साइड वाला नीचे जाए। तो इसका डिसाइड ये अगली लाइन करेगी। अब अगली लाइन राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड वाला हमने नीचे ले दिया। अब एरो लेफ़्ट साइड जाने की कह रहा है। अब लेफ़्ट साइड जाने की भी दो ऑप्शन है, या ऊपर वाला नीचे वाला, लेकिन लाइन नीचे वाली है तो नीचे वाला जाएगा। फिर से एरो ऊपर जाने की कह रहा है। अब एरो लाइन राइट साइड है तो राइट वाला ऊपर ले जाए। एरो लेफ़्ट साइड जाने की कह रहा है, लाइन नीचे वाली है तो नीचे वाला घुमा देते हैं। तो इस तरह हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अभी तो हमने सीखा क्रॉस बनाना। इसकी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से ये एक पूरा फेस बनाना सिखा दूँगा, तो आप अगली वीडियो देखिए। अगली वीडियो के अंदर मैं एक पूरा फेस या फिर हो सकता है पूरा क्यूब सॉल्व करना आपको सिखा दूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ले लिया होगा मैंने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इन फॉर्मूला की मदद से बहुत अच्छे से क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।